वास्तव में मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि महाराज जी हमें स्वप्न में कोई आदेश दें। अब आप लोग समझ सकते हो क्या आदेश दिया होगा। आप सभी लोग जानते हो मैं निरंकारी मिशन से हूँ, ज्ञानवान हूँ, ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है और काफ़ी सालों सत्संग जाता हूँ। मगर आप सभी को आप वीडियो डालता रहता हूँ, जैसे जैसे छोटी मोटी जानकारी महाराज जी के बारे में मिलती है तो तुरंत शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के बीच आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा मिलता है, सुकून मिलता है। और स्वप्न वाली बात करें तो स्वप्न में वही आता है जो हम शाम को, रात को सोते समय, सोने से पहले हमारे दिलो दिमाग में छाया होता है, मन में जो घूम रहा होता है, जो हमारी मतलब कहते हैं अंदर से जो पनप रहा होता है कि नींद में सोने से पहले दिमाग में जो चल रहा होता है, तो उस समय हमारे दिमाग में बस काफ़ी समय से एक बात हमारे दिमाग में गूंज रही है। आप सभी लोग बताना, जब से हमें पता चला है, उससे पहले हमें नहीं मालूम था। बहन जो बताया था, बहन जी ने बताया कि महाराज जी का जो शरीर है नूर महल में है। तो अक्सर ऐसे नूर महल मैंने आज तक तो देखा नहीं है। ख्वाबों ख्यालों में सोचता रहता हूँ कि नॉर्मल काश मैं जाऊँगा, महाराज जी को देखूँगा। अगर काश ऐसा हो जाए कि मैं जाऊँ और महाराज जी के चरणों में माथा टेकूँ और महाराज जी एकदम से उठ बैठें और हमसे बातें करें। ऐसा कई बार सोचता रहता हूँ मैं। तो एक दिन अभी ऐसे ही हुआ, हमारे परसों की रात को बता रहा हूँ, ऐसे ही हमारे साथ महाराज जी ने क्या-क्या बोला। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनना। अब ये क्या देखो, भ्रम तो नहीं कह सकते क्योंकि उस दिन हमारे मन में ऐसे ही विचार चल रहे थे कि यार महाराज जी इतना इतने साल हो गए, इतने युग बीत गए, हम बचपन से आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी ने समाधि ली। साल 2 साल से कितने साल महाराज जी अभी भी वैसे ही हैं। समाधि में शरीर उनका एकदम स्वस्थ है, तो कैसे? बड़ी लालसा है देखने की, बड़ी लालसा है। जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता, भूख के मारे तड़प रहा हो तो उसकी माँ की उसे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, चाहे कोई भी खिलाए, कुछ भी पिलाए, किसी किसी गोद में बच्चा चुप नहीं होता है, इतना तड़पता रहता है माँ की गोद के लिए और माँ के दूध के लिए। ऐसे तड़प है कि यार ये कैसे? तो ख्वाबों ख्यालों में ऐसे ही सोच रहा था और सोते-सोते मुझे नींद आ गई। अब नींद आ गई तो वही जो मंज़र गया, महाराज जी के दर्शन करे, पूरा नूर महल देखा, क्या बात है! हर जगह महाराज जी, फ़ोटो देख रहा हूँ महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? तो ऐसे ही महाराज जी के हमने वो समाधि में जो शरीर है उसके दर्शन किए, तो महाराज जी एकदम से आवाज़ सी आई और मैं काफ़ी वहाँ बैठ के मतलब माथा टेका और बैठ के कोने में रोने लग गया। तो महाराज जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, बहुत दिन हो गए, आपसे मिलने को तरस रहा हूँ। आप कुछ अपने मुख से 2 शब्द कहो, मैं सुनने को तरस रहा हूँ। आप समाधि में हो, कब आओगे? तो ऐसे ही आवाज़ आई और मैं चारों तरफ देख रहा था, तो मैं रोने सा लगा। बोला बेटा रो नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर एक दिन, अगर ऐसी तुम्हारी लगन रही तो एक दिन ज़रूर मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हें अपने चरणों में बुलाऊँगा, अपनी गोदी में बिठाऊँगा, ऐसे बोले। तो मैं और फूट-फूट के रोने लग गया। तो वहाँ कोई भक्त बहन थी, बोला आप रो मत, वो हमें उठा के ले गई और पता नहीं अंदर ले जाके कहीं वो आसन सा बिछा हुआ था वहाँ बिठाया, बोला आप यहाँ बैठ जाओ, महाराज जी बहुत जल्दी आएँगे, आपसे बात करेंगे, आप महाराज जी के लिए बेचैन मत हो। मैंने बेचैन क्या, मैं महाराज जी से मिलने आया था, सुना था महाराज जी समाधि में हैं और आने वाले हैं, तो मैं वैसे से ही रोने लग गया और रोते-रोते क्या हुआ ऐसे ही बस कुछ नहीं, बस बहन ने बिठाया और कुछ पता नहीं थाली में गिलास रख के कुछ हमारे को खाने को दिया, इतने में हमारी आँख खुल जाती है। तो आँख खुल जाती तो मैं वैसे जैसे कि मैं अभी भी वही हूँ। अरे महाराज जी! ऐसे कह रहा, पागलों की तरह। फिर मैं उठ गया तो काफ़ी देर तक हमें मतलब 1 डेढ़ घंटा नींद ही नहीं आई। तो ये सब क्या है, ये बताने वाले आप लोग हो, क्योंकि देखो हम निरंकारी मिशन से ब्रह्मज्ञानी हैं। आप भी कहते ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ये हमारा भ्रम है या मन की कोरी कल्पना है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय आस्तुत महाराज जी की।